जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस्लाम कबूल करने वालों को झांगुर बाबा मोटी रकम देता था। झांगुर बाबा के टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां थीं। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का धर्म बदलवाना इसका मकसद था। हमारी सहयोगी वर्षा शाही ग्राउंड जीरो पर पहुंची, सब कुछ इसके बारे में मालूमात हासिल की। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। यूपी एटीएस ने कल जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी की। झांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण कराता था। अवैध धर्मांतरण इस तरीके से जितनी भी महिलाएं या पुरुष जो कमज़ोर तबके के थे, जो लोग जाति के अनुसार कह सकते हैं कि छोटी जाति के अनुसार एक पैसे सेट होते थे और बड़ी जाति के अनुसार ये पैसे सेट करके उनका धर्मांतरण कराया करता था। अक्सर झांगुर बाबा अपने पीर बाबा बनकर अपने कार्य को आगे बढ़ाया करता था। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के साथ 3 लोगों की अन्य और गिरफ्तारी हुई, जिसमें महिला भी है, जो महिला लोगों को भ्रमित करती थी और भ्रमित करने के साथ साथ उनका अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। अवैध धर्मांतरण कैसे होता था? झांगुर बाबा पूरी तरीके से एक किताब भी लिखकर उसने रखा था, किताबों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और बताता था कि क्यों धर्मांतरण करना चाहिए। उसके साथ साथ झांगुर बाबा के अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि कई गल्फ कंट्री से भी झांगुर बाबा का कनेक्शन रहा है। झांगुर बाबा जिस तरीके से लगातार अवैध धर्मांतरण कराता था, उसमें लेकर वो किसी भी तरीके से एक पैसे सेट होते थे कि छोटी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और अलग लोगों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे धर्मांतरण झांगुर बाबा ने कराए थे। बलरामपुर से झांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई, उससे कई किस्से खुलने लगे क्योंकि यूपी एटीएस इसमें जांच पड़ताल कर रही थी और यूपी एटीएस ने ये साफ तरीके से कहा कि झांगुर बाबा ने बहुत सारे धर्मांतरण कराए। अब झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है और बहुत ही सख्ती से यूपी एटीएस की पूछताछ झांगुर बाबा से चल रही है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों में रोष है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी से बात की हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत से मामले पूरे प्रदेश में, देश में हो रहे हैं, लेकिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनकी खबर ऊपर तक पहुंचती नहीं है। कल का जो मामला था वो ये मामला था, एक दूध वाला एक हिंदू शुक्ला जी के घर में जाता था दूध देने और अपनी पहचान बताता था पप्पू। जब कल शुक्ला जी कैमरा अपना देख रहे थे, अचानक कई साल से ये दूध दे रहा था, तो देखा उसने उस दूध के ढक्कन को खोला, बाल्टी को, और उसमें थूका और कुछ उसने आयतें पढ़ी। तो उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो इसकी एफआईआर कराते हैं। तब जाकर ये पूरा मामला खुला। अब बात क्या आती है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके दांत नहीं होते, बुजुर्ग हैं उनके दांत नहीं होते, उन बच्चों का निवाला होता है दूध। ये कई घरों में दूध देता था। शिवालय पे, ये सावन का महीना आ गया, शिवालय पे ये शुक्ला जी दूध चढ़ाते थे। अब हमारा धर्म अब